बैठक से पहले राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर्स लगे हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी के नाम से ये पोस्टर लगे, केजरीवाल, उदयनिधि के नाम से ये पोस्टर लगे हैं। तो एक तरफ बैठक का बंदोबस्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया राहुल गांधी को लेकर के दी थी, वो तमाम पोस्टर्स यहाँ चस्पा किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ममता बनर्जी की तरफ से भी जो स्टेटमेंट राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए वो लिखे हुए हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो आपको यहाँ दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बड़े अच्छे से कर लेते हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। हालांकि इस बार आज जो पार्टी की बैठक चल रही है उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हो रही है। इसके साथ ही शरद पवार, जो कि आज भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट था राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए हैं उसके भी ये पोस्टर्स लगे हैं। तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेता जमा हो रहे हैं, बातचीत होगी, पार्टी के अंदर मंथन होगा, जो कमजोरी है वो डिटेक्ट की जाएगी और तैयारी होगी 2029 को लेकर। लेकिन उससे पहले जो पोस्टर्स हैं उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये पोस्टर किसने लगाए और इसके मायने क्या है। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से ठीक पहले पूरे नई दिल्ली इलाके में कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं। उन पोस्टर्स में तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ उनके पुराने बयान जो कांग्रेस या फिर राहुल गांधी को लेकर दिया गया है उसका जिक्र किया गया है। इस वक्त मैं अशोका रोड गुल चक्कर पे मौजूद हूं और सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें दाहिनी ओर अगर आप देखें टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तस्वीर है और कांग्रेस को लेकर उनके एक पुराने बयान यहाँ पे दिखाया गया है कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते, ममता बनर्जी। और नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडी अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। यानी एक तरीके से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से पहले। और ये पोस्टर तो ममता बनर्जी के, इसी तरीके से अलग अलग राउंड अबाउट में कहीं शरद पवार, कहीं अरविंद केजरीवाल, कहीं पी विजयन, तमाम विपक्ष के ऐसे बड़े नेता जिन्होंने पहले राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बयान दिए हैं उन बयानों को इसी तरीके से पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। यानी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से पहले इंडिया ब्लॉक की मीटिंग पर हमला बोला गया है। हालांकि पोस्टर जिसने भी लगाया है, जिस व्यक्ति ने या संगठन ने, उसने अपने नाम का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन उसकी सियासी मंशा साफ तौर से दिख रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के बीच जो तमाम जो घटक दल हैं उनके बीच जो समन्वय का अभाव है उस पर चोट करने की कोशिश पोस्टर के जरिए की गई है। कैमरामैन सूरज के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। सबसे पहले सुमंत, आपके पास आते हुए अब तक कौन कौन पहुंच चुका है, क्योंकि एक तरफ एकजुटता दिखाने की कोशिश इंडिया गठबंधन के द्वारा है तो कुछ नेता अलग भी खुद को पा रहे हैं, ऐसे में कौन कौन पहुंचा है अब तक? सुमंत, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए दोबारा सुमंत को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देवेश भी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। देवेश, आम आदमी पार्टी ने इससे किनारा किया है, जाहिर है आगे चुनावी मंथन भी है जो केजरीवाल को सोचना पड़ेगा, लेकिन इस समय जो सहयोग कर रहे हैं राहुल गांधी को, उनके ही द्वारा बोले गए जो कुछ शब्द हैं, उनके पोस्टर्स लगे हैं, क्या रणनीति बताई जा रही है? इंडिया गठबंधन के अंदर क्या रणनीति पूरी बनाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल आज महत्वपूर्ण बैठक है इंडिया गठबंधन की, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी इससे बाहर है, पहले ही आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर ये जिक्र कर दिया था कि अब आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कई ऐसी वजह रही थी जिसको लेकर नाराजगी आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ चल रही थी। अब क्योंकि पंजाब में चुनाव भी है और सामने विपक्ष के तौर पर जो अभी मौजूदा में, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है जब चुनाव होगा तो आमने सामने होगा। और ऐसे में बार बार ये जिक्र किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो क्षेत्रीय दल है, जो छोटे दल होते हैं, उनको खत्म करने की कांग्रेस भी बीजेपी की तरह एक रणनीति तैयार करती है और उनको इग्नोर किया जाता है। अब आम आदमी पार्टी इसके पीछे बड़ी वजह ये भी मान रही है कि जब तक इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है कांग्रेस करेगी, वो आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा नहीं बन सकती है। साथ ही साथ जेडीयू के जो लीडर है संजय झा, जो जिक्र करते हैं नीतीश कुमार दरअसल अलग हुए थे, इसके पीछे बड़ी वजह बताई गई थी कि जो
आम आदमी पार्टी है और ममता बनर्जी है, उन्होंने नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं दिया कि साथ संयोजक के तौर पर, तो इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सीधा हमला बोला और कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं और झूठी बातें हैं। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि उन दिनों इस पर जोर शोर से चर्चा की गई थी और जिसमें आम आदमी पार्टी और जो ममता बनर्जी दोनों साथ थे। आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडर है इस समय इंडिया गठबंधन के अंदर है, लेकिन आज जो लोग पहुंचेंगे और उनके अंदर जो मंथन होगा, सबकी नजर इस पर बनी रहेगी। प्रमोद शर्मा भी इस समय मौजूद हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर, उनकी मौजूदगी है। प्रमोद, ममता बनर्जी चुनाव हार गई है, बहुत बुरी तरीके से हारी है चुनाव, लेकिन उसके बाद उन्हें याद आया कि एक बार बैठते हैं, फिर से मंथन करते हैं, क्योंकि दोबारा चुनाव के बाद लौटना भी तो है। ममता बनर्जी निकल चुकी हैं क्या? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर हैं और 11:38 पर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और कल्याण बनर्जी एक गाड़ी के अंदर ही बैठकर वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरफ गए हैं। और आज जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी तो उसमें कई सारे मुद्दे होंगे। सबसे बड़ा जो मीटिंग का जो फोकस होगा वो होगा किस तरीके से बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस देखने के बाद अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो जनता का जो समर्थन ले सकते हैं। उसमें कई सारे जो मुद्दे हैं वो आपके पास, सुमन के पास एक बार दर्शकों को लिए चलते हैं। सुमन, वहां पे कौन कौन पहुंच चुका है और लगभग कितनी देर बाद इस मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए अब किसी भी वक्त शुरुआत हो सकती है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस बैठक में पहुंच चुके हैं। मैं बता दूं कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सपा सुप्रीमो तेजस्वी यादव, संजय यादव, इसके अलावा एनसीपी एसपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, यानी आप कह सकते हैं कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता अब इस बैठक में पहुंच चुके हैं। और निश्चित रूप से लंबे अंतराल के बाद इंडिया ब्लॉक की एक अहम बैठक हो रही है, जिसके देश में जो मौजूद राजनीतिक परिस्थितियां, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, चाहे वो लगातार बढ़ती महंगाई हो का मुद्दा, ऐसी में गड़बड़ी का मुद्दा हो, SIR कि इन सभी मुद्दों पर इस बैठक में लंबी चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आज की इस बैठक के बाद तमाम विपक्षी दल साझा यानी एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी जारी कर सकते हैं कि आने वाले समय में चाहे संसद में हो या सड़क पर घेरा जाए, क्योंकि हाल के दिनों में देखें। ठीक है सुमंत, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। नीरज पांडे के पास लिए चलते हैं आपको। नीरज, जो पोस्टर्स लगे हैं उसको लेकर की भी चर्चाएं शुरू हो गई है। एक तरफ ये बैठक जिसको लेकर चर्चा, दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं प्रमुख पार्टियों के नेताओं द्वारा, वो चर्चा का विषय दिल्ली में आज बन गया। देखिए, ये पोस्टर हकीकत को बयां करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब 2023 में इंडिया ब्लॉक का फाउंडेशन रखा गया था तो उस समय की स्थिति और इस समय की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर। इंडिया ब्लॉक बहुत कमज़ोर हो चुका है। जब इसका फाउंडेशन रखा गया था तब DMK, TMC और JDU जैसे जो दल थे, क्षेत्रीय दल थे, वो बहुत मजबूत स्थिति में थे और उन राज्यों में उनकी सरकारें थी। लेकिन आज की जब स्थिति देखें तो कांग्रेस इकलौता ऐसा दल बचा है जिसके पास कुछ राज्यों में सरकारें हैं, बाकी सबके पास से सत्ता छिन चुकी है, या ये कहें कि वो इंटरनली बहुत कमजोर हो चुके हैं। DMK ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक से बाहर हो चुका है। TMC की ताकत नहीं बची है क्योंकि बंगाल में उनकी सरकार जा चुकी है और अब तो उनके लोकसभा के मेंबर्स भी ज्यादातर उनकी मीटिंगों में नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखें JDU अलग होकर NDA का हिस्सा है। तो आप अगर देखें तो राज्य अब जो पार्टी से टूट रही है, लेकिन कहते हैं ना वो डूबते को नाव का सहारा, वो क्या ये इंडिया गठबंधन बनेगा एक अहम